साथियों नमस्कार। मैं हूँ आपका साथी स्नेक सर मिस्टर मनोज। साथियों मुझे बताया गया कि ग्राम लावखेड़ा, ये लावखेड़ा पड़ता है और इन भाई ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। हमारे घर में छोटा-सा किचन है, वहाँ पे कंडे रखे हैं। ये हमारा गाँव देहात है, यहाँ पे गैस चूल्हे बहुत कम चलते हैं। यहाँ पे अधिकतर तो कंडे से ही खाना-आना या अदरवाइज़ कुछ भी बनाया जाता है, पकाया जाता है। तो मेरे साथियों यहाँ बताते हैं कि कोई साँप घुस गया है। ये दादाजी कंडे निकाल रहे हैं और आए हैं, देखते हैं इसको कौन सा सांप है कौन सा सांप नहीं है और देते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको। निकालते हैं कंडे। चलो निकलो भाई। इधर से क्योंकि सांप ऐसी जगहों में अंडे भी बहुत अच्छी तरीके रखते हैं, क्योंकि उनकी पर्याप्त जगह होती मात्रा में और इस जगह में इसलिए अंडे रखते हैं क्योंकि उनको सेपरेट बिल्कुल जगह मिल जाती है। यहाँ पे अच्छा इधर भी और कि कौन सा सांप है साथियों, अब तक तो दिख जाना चाहिए था इसको, मगर सांप है जो कि अभी तक दिखा ही नहीं। ये लो दादाजी, अब एक बार इसको निकाल के देख लेगा। साथियों यहाँ पे सांप देखा गया और काफी भारी साइज का है और वो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इतने सारे कंडे हटाने के बाद में उसकी झलक यहाँ पे देखने को मिल गई है और फाइनली इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जगह है जो किचन में सिंग निकालते हैं ना, सिंग की जगह है ये। तो यहाँ पे सांप जो है इधर भी जा सकता है, तो आपकी जरा सी जगह में अपना आशियाना बना लेते हैं। अब ये इतनी जगह में है, अब ये सांप अब हमारी पकड़ से बस कुछ ही मिनट दूर है। ये वाह, इधर भी गया, ये है। रुको जरा, रुको एक मिनट। अब इसको साथियों हम देखो कैसे पकड़ते हैं। ये हमारे पास टंग है, अब इसको हम बहुत ही आराम से पकड़ेंगे, वरना ये सांप भागने में भी माहिर। ये देखो, वो देखो, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, हो देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हैं आप इसको। ये सांप अत्यंत जहरीला और खतरनाक होता है। तो ये जो सांप है साथियों बहुत जहरीले होते हैं। आइए इसको हम बाहर लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से घुस जाएगा। आइए, ये देखिए, चल साथियों देख रहे हैं, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये कितना गुस्से में है। ये देखो, वो हो कैसे काट रहा, देखो कितनी जोर से ने पकड़ लिया है, देख रहे हो। ये सांप बहुत ही देखो कितना जहर इसने छोड़ दिया है। अरे जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। अरे भाई डरो नहीं, कोई बात नहीं, जाएगा नहीं, वो हम हैं यहाँ पे। अरे क्यों परेशान हो, जाने दो उसको, कहाँ तक जाएगा।
ये देखो कैसे बार बार काटने की फिराक में है। तो आइए साथियों, इसको अब हम यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं, ये है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा। तो आप लोगों से एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे लोगों में एक भ्रम और मिथक इन सांपों के बारे में होता है। वो भ्रम इसलिए होता है कि ये सब जब सांप काटते हैं तो हम और आप क्या करते हैं, किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या वाले के चक्कर में पड़ते हैं। तो हमको आपको किसी भी झाड़ फूक तंत्र विद्या या ओझा गुनी वैद्य के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सांप अगर काटते हैं तो इंसान की सीधा मौत होती है, और इनसे बचना है तो अगर आपको काटते हैं तो आपको सीधा हॉस्पिटल का सहारा लेना है, जो कि इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है इस सांप के अंदर। जब न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर हमें हमारी बॉडी में इंजेक्ट होगा, मस्तिष्क तंत्रिका को बंद कर देता है। केवल हॉस्पिटल ही एक सहारा है। इसके काटने के बाद आपको 40 से 50 मिनट का लास्ट समय रहता है, जो कि हॉस्पिटल आप पहुंच जाएं और न्यूरोटॉक्सिन इसका जो जहर है, इसमें इसका एंटीवेनम लगता है, उसी से इंसान ठीक हो जाता है। बाकी इसमें कोई तंत्र विद्या मंत्र कोई काम नहीं करता है। तो ये सब बहकावी बातों में आप लोग बिल्कुल नहीं आना। ऐसा नहीं कि हम इसको बचाने आए हैं तो ये हमें नहीं काटेगा। सांप है, इसके अंदर ये दिमाग ही नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि अरे भोले बाबा आए, उनका माला है, ये सब कही बातें हैं। कितना बड़ा भक्त आ जाए, सांप काटेगा तो उसे मरना ही है। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ये काटेगी ही काटेगी। तो हम आप लोगों से यही बताना चाहेंगे कि इन प्रकार के जीवों से सभी को सावधान और सतर्क रहना है। हमारा यही मकसद है। ये जो अंधविश्वास में लपेट रखे हैं, जिन्हें बोलते हो सपेरे, बीन बजाने वाले, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी रोजी रोजगार को चलाने के लिए बहुत सारा झूठ बोल देते हैं हमारे आपके लोगों को। जैसे इस गांव में हम 2 बार बिचखापड़ पकड़ के लेके गए, और वो लोग क्या बोल देते हैं कि बिचखापड़ अगर काट लेगे, काट के पेशाब पी लेगे तो इंसान बचेगा ही नहीं। हम लोगों को कटवा के दिखाते हैं अपने अंदर कि हमें भी काटेगा तो हम भी मरेंगे, आप हम बराबरी तो हैं। 3 प्रकार के अंधविश्वास से आप लोग दूर रहें कि इन सांपों से जरूर बच के रहना, क्योंकि ये जहरीले बहुत ज्यादा होते हैं। तो कि ये काल है, हाँ काल तो है, काल है ये, मगर इससे फायदे भी हमारे आपके लिए बहुत हैं। हम इसलिए बचाते हैं। पेड़ों की तरह हमारे आपके पर्यावरण के प्रहरी ये भी हैं। कैसे कि जैसे पेड़ हमें सुरक्षित हवा और नाइट्रोजन लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही ये हमारे सांप हैं। ये भी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन में इनका भी अधिक योगदान है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं सांप। इसके बाद में जैसे पेड़ हमें लकड़ियां देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, ये हमें जहर देते हैं, और इनके जहर से बहुत ही घातक, जिसे कहते हैं कैंसर, कैंसर जैसे इलाज इसके जहर से होते हैं। तो इसलिए अगर ये कम पड़ रहे हैं तभी हमारे और आपके यहाँ कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हो सकता है हमारे आपके गांव में ना हो, और आप हॉस्पिटल में जाके देखो, जहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ छोटे छोटे से बच्चे पड़े रहते हैं, बहुत नाम होते हैं। जैसे इसका जो नाम है, हमारी आपकी भाषा में नाग बोल देते हैं, ठीक है, और इसको जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस जिस जगह में क्षेत्र में जाएंगे इसका नाम अलग अलग हो जाता है। अपने यहाँ नाग बोलते हैं, बिहार में गेहूवन बोलते हैं, कोई फिटार बोलता है, तो कोई खरीस बोलता है। ऐसे कई प्रकार के नाम है। इसको हमारे वैज्ञानिक नाम में इसको नाजा नाजा कहा जाता है, और हमारी इंग्लिश भाषा में इसको इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा बोलते हैं, यानी चश्मे वाला सांप। और नाजा नाजा का मतलब कि अधिक काटता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक नाम में इसको नाजा नाजा दिया गया है। और फिर से ये बताना चाहेंगे कि इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। तो उस जहर का तोड़ आपको केवल अस्पताल में मिलेगा, ना कि किसी तंत्र विद्या ओझागुनी के चक्कर में पड़ना। अब आप बताइए, हम ऐसे सैकड़ों सांपों को पकड़ के जंगल में छोड़ के आ गए, तो आपसे बड़ा तो रिस्क हम ले रहे हैं। तो हमारे घर में 2-4 भी आ जाएं तो हम भी मान लेंगे। भाई इन सांपों में दिमाग ही नहीं होता है कि हमें कौन बचा रहा है कौन मार रहा है। ये कोई कुत्ते नहीं है किनको समझ में आए कि इनको तू कर दो और नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी झूठ बातें। अब देखो ये भी झूठ बातें हैं। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये सांप फोटो नहीं खींचते हैं, ये कलर ब्लाइंड होते हैं।
कलर ब्लाइंड यानी इनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ठीक है। ये सांप कभी भी कैमरा ये सब जो कैमरा फोटो खींचना बदला लेना ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं है। और इसके बाद में फिल्मों के बाद दिखाते हैं सपेरे जो बीन बजा के निकालते हैं सांपों को, हालांकि सांप का बीन से कोई मतलब नहीं है। और जो सपेरा कहे कि हम सांप को बीन से निकाल लेंगे, हम यहाँ सांप छोड़ देंगे, वो बीन से अपने पास बुला लेगा, उसको भी हम 1 लाख रुपए इनाम दिलवाएंगे। मेरी देखा देखी नकल कोई नहीं करना, क्योंकि मैं सांपों को बहुत दिनों से पकड़ रहा हूँ, इन्हें हैंडल कर रहा हूँ। तो कोई भी ये नहीं सोचना कि ये आए थे ऐसे ऐसे करके पकड़ के ले गए। तो किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हमला हो गया तो नुकसान छोड़ के फायदा नहीं होगा। तो ढक्कन दे दो। तो मेरे साथियों, इस सांप को पैक करने का हमारा एक तरीका और टेक्निक है, और इसी समय सांप काटने का कोशिश करता है। तो हम इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पैक करेंगे, ताकि ना इसको दिक्कत हो और ना मुझे नुकसान हो। तो इसको ऐसे करके ये इस प्रकार से हमने पैक कर दिया, और इसको हवा जाने के लिए छेद भी कर दिए गए हैं। तो ये देख रहे हैं कैसे फड़फड़ा रहा है। ये सांप पैक हो गया मेरे साथियों। इसको तो हमने पैक कर दिया है, अब इसको रिलीज करेंगे। इसके लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। साथियों, ये देखिए, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इस सांप को अभी हम ग्राम लावखेड़ा से पकड़ के लाए थे। तो इसको हम इसके वातावरण में छोड़ देंगे, और इस सांप को रखना भी अपने पास उचित नहीं है कि रात में रख लें और दिन में छोड़ें, तो ठीक नहीं है। तो अभी हमारे पास टाइम भी है। ये देखो कितने ज्यादा एग्रेसिव है सांप, देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा खतरे में, खतरेली तरीके से हमें ये देखो कैसे छुप गया, देख रहे हैं आप। ये देखिए, अब ये खड़ा हो जाएगा, ये देखिए, जाओ, देख रहे हो आप, ये देख रहे हैं आप कैसे जा रहे हो, पास से लो, चले जाओ। ये देखो चला गया, वो उधर चला गया है। तो मेरे साथियों, इसको तो हमने छोड़ दिया है, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी सारे जीव जंतु पशु पक्षियों के प्रति सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।